लोग सना परवीन को सुनते हैं वो किताबे मुबीन उनके समझ में नहीं आएगी। जो लोग उस शरीफ परवाज को सुनते हैं गरीब नवाज उनके समझ में नहीं आएगी। अगर मोहब्बत करनी है तो हिंदुस्तान के राजा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से करो, कानपुर के शरीफ परवाज नहीं। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुबल्लिगीन व अला आलिही व सुहाबिही व अहलि बैतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सुम्म क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नियतुल मुमिनि खैरुम मिन अमलिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। देहात में लोग चाहे जितनी ऊंची तालीम हासिल कर लें, लेकिन हमेशा ये ऊंचक्का ही रहते हैं। चाहे जितनी बड़ी महफिल हो, अच्छी तकरीर चल रही हो, किसी ने अगर मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दिया बस सबकी तवज्जो उधर ही हो जाती है, जैसे देखबे नहीं। खिताब और आपने बहुत शानदार समात किया है। मुराद कौली इला हज़रत अल्लामा अब्दुल मुबीन अल मुवक्कर अलीगीरी हुआ जालिसन अला हाज़िल बरनामिज इस्लामी क़द्दम अलैकुम खुतबतन जलीला फिल लुग़तिल उर्दुविय्या। उर्दू जबान में उनकी शानदार तकरीर हुई है, एक मेयारी खिताब हुआ है। फर्स्ट टाइम मैंने उन्हें समात किया है। यकीनन एक दिन ये सितारों में वो सितारा होगा कि इनके सामने हर कोई बेचारा हो। और जरूरत है यंग बॉडी की, जरूरत है नौजवानों को मैदान में उतरने की, जरूरत है उलमाए किराम में जो जवान है जिनके पास गुड लिटरेसी है, अच्छी तालीम है, जरूरत है कि वो मैदान में उतरे और कुफ्र की गर्दनों को रौंदते हुए। इसलिए खिताब अगर सुनना है, I want to request you to be seated here, continue। जरूरत है कि आप मुस्तकिल तौर पर यहां तशरीफ, तभी बात समझ में आएगी कि आपका मेहमान क्या बोल के गया है। मैं हर पहलू पर गुफ्तगू करूंगा क्योंकि मजमा बहुत अच्छा है। मोहब्बत से बोल दो, बोलो मजमा अच्छा है कि नहीं।
ये मजमा अच्छा नहीं कहलाएगा तो फिर कौन मजमा अच्छा कहलाएगा? जो लोग सना परवीन को सुनते हैं वो किताबे मुबीन उनके समझ में नहीं आएगी। जो लोग उस शरीफ परवाज को सुनते हैं गरीब नवाज उनके समझ में नहीं आएगी। तो ये जान कुर्बान करो किताबे मुबीन पर, सना परवीन पर नहीं। अगर मोहब्बत करनी है तो हिंदुस्तान के राजा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से करो, कानपुर के शरीफ परवाज नहीं। ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे रिसालत। मोबाइल बंद करो, इस्लाम की फाइल उठाओ, गौसे आजम की फाइल उठाओ, ख्वाजा गरीब नवाज की फाइल उठाओ, सुभान अल्लाह, रसूल हाशमी की फाइल उठाओ। फाइल पलट के जब पढ़ोगे तो मुस्तफा की सीरत नजर आई। बोली कि उतर जाई, बोलो बोलो, बैठबो आधा घंटा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है। मैं आई हम्बल रिक्वेस्ट यू प्लीज, मैं बहुत दिल से मैं दरखास्त करता हूं कि आप जाइएगा नहीं, सुन के जाइए। हासिले जलसा का भी खिताब आपको सुनना है, सुन के जाइए, वरना ये बंबई जाने के बाद क्या तासुर महसूस करेंगे कि मैं फला जगह पर गया था और लोग उठकर चले गए थे। आज जहन में नगर पालिका की कुर्सी नहीं, आयतल कुर्सी है और छोड़ना नहीं है इसे इंशाअल्लाह। बोलो तैयार हो तो मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ो। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। आपने नूरी साहब से जो कलाम समात किया है, तबीयत में चल गई, अच्छी आवाज, बॉडी तो बिल्कुल सिकिया पहलवान, लेकिन आवाज, ये आवाज सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, बारगाहे हजरत हसन की है। तब इतनी ताकतवर आवाज है। अब मैं अपने प्रीफेस में, तमहीदी गुफ्तगू में मैं आपको बताना चाहूंगा एक बुनियादी फंडामेंटल राय जो पुकारो कर खाई लो भैया, काहे तो धौजे भाई देता नहीं खाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उम्र खिज़ अता फरमाए। बोलो आमीन, बोलो आमीन, सुभान अल्लाह। एक जने जुमा में नमाज पढ़त रहे जी, माशाअल्लाह पढ़ रहे थे, बाजू में एक साहब थे, बोले यार तुमने अंगुली तो उठा दी तशहुद में, लेकिन मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, न होठ से साबित हो रहा था। बोले कि भाइयों ने कि आज की खाए रहे। ये हाल है मेरी कौम के बच्चों का। रब करीम अपनी मुकद्दस किताब में इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इस किताब से मैं शुरू करना चाहता हूं। दुनिया में राइटर बहुत हैं, लेखक बहुत हैं, मुसन्निफ बहुत हैं, मुअल्लिफ बहुत हैं, नावलिस्ट बहुत हैं। जिन्होंने नाविलें तैयार की हैं उन्हें नॉवलिस्ट कहा जाता है। जिन्होंने दीनी किताबें तैयार की हैं नाम के एतबार से उन्हें मुसन्निफ कहा जाता है।
जिन्होंने सारी चीजों को एक जगह पर इकट्ठा करके तालीफ कर दिया है, उन्हें मुअल्लिफ कहा जाता है। लेकिन जितने भी राइटर दुनिया में गुजरे हैं, उन सभी लोगों का एक ही नजरिया रहा है, किताब तैयार करने के बाद अपने से एक्सपर्ट के पास ले जाते हैं, जरा देख लीजिए इस किताब में कोई कजी और कमी तो नहीं है। उर्दू वाला उर्दू वाले के पास जाता है, जो साहिब ज़बान है उनके पास अपनी किताब के करेक्शन के लिए अप्लाई कर देता है। भाई साहब, आपकी उर्दू बड़ी अच्छी है, जबान पे आपको दस्तरस हासिल है, जबान पे आपको यदे तूला हासिल है, इसलिए करेक्शन की नीयत से आपके पास आया हो, तसहीह की नीयत से आपके पास आया हो। देख लीजिए, सफा सफा पलट कर देख लीजिए, अगर कहीं गलती हो गई हो तो उसका करेक्शन कर दीजिए। जब आप करेक्शन कर देंगे, गलतियों पर मॉडिफाई कर देंगे, तब मैं मंजरे आम पर उतारूंगा, सारे लोग हाथों हाथ लेके मुताला करेंगे। ये सारी दुनिया के राइटरों का ख्याल है, चाहे वो जैसी भी किताब हो, लेकिन लिखने के बाद वो दफातन मंजरे आम पर लॉन्च नहीं की जाती है जब तक कि उसका करेक्शन न करा लिया जाए। लेकिन एक किताब ऐसी है जो दुनिया से नहीं, आसमाने आला से आई है, परवरदिगार के जानिब से आई है, उसमें करेक्शन की जरूरत नहीं। रब ताला ने इब्तिदाई में फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंग्रेजी वालों सुनो, देयर इज नो रिक्वायर्ड टू करेक्शन। ये वो किताब है जिसमें शक और शुबहे की गुंजाइश नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है इसमें बिल्कुल। कुरान के पेशानी पर अल्लाह ने फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, वो किताब जिसमें शक और शुबहा नहीं, देयर इज नो रूम टू डाउट, वो किताब जिसमें शक और शुबहे की गुंजाइश नहीं है। आज कुरान खानी और इसाली सवाब हमारे भाई ने किया, जाहिर सी बात है, कुरान खानी का लफ्ज ही बताता है कि कुरान की तिलावत की गई है। दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, क्या वो पढ़कर इसाले सवाब कर सकते हैं? बोलो, नहीं कर सकते हैं। गाने की किताब है, उसे पढ़ के आप इसाले सवाब कर सकते हैं? नहीं। सिर्फ वाहिद किताब है, वो कुरान है कि जिसे तिलावत करने के बाद मुर्दों के नाम इसाले सवाब किया जाता है और ताहद्दे नजर उसकी कब्र को तौसी कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जिनके यहाँ ये एहतमाम चल रहा है, अल्लाह तबारक ताला उनके वालिदैन को या जिससे भी ये महफिल मंसूब हो, उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए। बोलो आमीन। करवट करवट जन्नत अता फरमाए। मैंने एक आयत और पढ़ी है जिसमें रब करीम ने इरशाद फरमाया, हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। कुरान पढ़ने वालों जरा तवज्जो करो। रब करीम अपने बंदों से कितनी मोहब्बत फरमाता है। इस दुनिया में रिश्ते तो बहुत हैं, सारे लोग अपने रिश्तों की मजबूती का दावा करते हैं, कहते हैं हम आपके साथ हैं। एग्जाम्पलीफाई करना चाहता हूँ, एक उदाहरण के तौर पे बता देना चाहता हूँ। जब किसी के यहाँ किसी शख्स मर्द या औरत का इंतकाल हो जाता है तो ताज़ियत के तौर पर लोग पहुंचकर कहते हैं आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। पड़ोसी कहता है टेंशन ना लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। रिश्तेदार कहता है टेंशन ना लीजिए, आपके साथ हूँ। साला कहता
कहता है टेंशन ना लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। अकाबरीन कहते हैं कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। असागिर कहते हैं फिक्र की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये सिर्फ लफ्जी दावा है। मैयत दफन करने के बाद, तीजा चहल्लुम करने के बाद कोई एक फोन भी नहीं करता है कि आपका सब्र कैसा है, सब्र कायम है या टूट गया है, सब्र बचा है या टूट गया है। बहुत गरीब का रिश्तेदार भी पूछने के लिए तैयार नहीं है, अपना खून पूछने के लिए तैयार नहीं है। अब जरा गौर करो, ये सच्ची मोहब्बत है कि झूठी? ये झूठी मोहब्बत है। जबान से अदा करके आदमी चले जाते हैं लेकिन पूछने नहीं आते तुम्हारे हालात कैसे हैं, घरेलू और खानगी हालात कैसे हैं, कोई पूछता नहीं है। गोया कि दावा करने वाला झूठा है, कभी साथ नहीं दे सकता। लेकिन उस पर गौर करो जिसने तुम्हें लफ्ज़ कुन से पैदा किया है। फरमाता है हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, रब करीम फरमाता है अल्लाह तुम्हारे साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे फरमाया ऐनमा कुंतुम, जहां भी हो, सफर में रहो अल्लाह तुम्हारे साथ है, हजर में हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, उजाले में हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, अंधेरे में हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, ट्रैवलिंग में हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, यात्रा पर हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। और कहां कहां ये कैद नहीं, ऐनमा कुंतुम, जहां भी रहते हो तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। तवज्जो, अल्लाह किसके साथ है? बंदों के साथ। अल्लाह बंदे और बंदियों के साथ है। फरमाता ऐनमा कुंतुम, जहां भी तुम रहते हो, अल्लाह फरमाता मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे फरमाता है वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह देखता है, अल्लाह देखता है। पता चला सारे सीसीटीवी कैमरा के पावर फेल है, रब का पावर बहुत मजबूत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक है ना। आजकल बहुत दुनिया हॉस्पिटल में जाओ सीसीटीवी कैमरा, एयरपोर्ट पे चले जाओ सीसीटीवी कैमरा, जलसागाह में चले जाओ सीसीटीवी कैमरा, मज़ार पे चले जाओ सीसीटीवी कैमरा, मसाजिद में चले जाओ सीसीटीवी कैमरा, खानकाह में चले जाओ सीसीटीवी कैमरा। लेकिन ये कैमरा कब तक काम करता है? बिजली गई कैमरा गया, सेल डाउन हुआ कैमरा गया, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी गई कैमरा गया। ये दुनिया वालों ने जो कैमरा तामीर की है, जो बनाई है, जिसका इन्वर्शन किया है, इसमें दवाम नहीं है, इसमें दवाम नहीं है। और अब करीम क्या फरमाता है? बसीर, मैं देखता हूँ, मैं सब देखता हूँ। उजाला में खड़े रहोगे देखता हूँ, अंधेरे में हो मैं देखता हूँ। ये रब करीम का दावा है, हमारा ईमान है, हमारा रब हमें देखने वाला है, उससे ज्यादा कोई नहीं देख सकता। हमारी नजरों की एक लिमिट है, एक हद है, लेकिन रब के नजर की कोई हद नहीं है। अब यहाँ पर मैं समझाने के लिए एक वाकया पेश करना चाहूंगा। कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है, अपने जमाने के फकीहुल असर है, अपने जमाने के फकीहे आजम है, अपने जमाने के मुतब्बिरे आजम है, अपने जमाने के इमाम है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु है। मदीने की गली में चल रहे हैं, खानगी हालात दुरुस्त नहीं है, बच्चे परेशान है, फैमिली परेशान है, मजदूरी करने के लिए निकल पड़े हैं। जाते जाते एक गली से गुजर होता है, वहां पर एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने कहा भाई, उन्होंने कहा भाई साहब मुझे
बहैसियत मजदूर रख लीजिए, मैं काम करना चाहता हूँ, ड्यूटी हमारी मुकम्मल होगी, हम अपने फराइज को अंजाम देंगे, भाई साहब मुझे रख लीजिए। मालिक ने कहा चलो मैं तुम्हें एक ऐसी ड्यूटी देता हूँ जो आपके लिए बेहतर रहेगी। ले गए अपने अंगूर के बागीचे में और कहा ये मेरा अंगूर का बागीचा है, इसमें आपको अंगूर की रखवाली करनी है, और वहीं पर उनकी ड्यूटी लगा दी गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है, सौमो सलात के पाबंद है, उनका वजूद बिल्कुल मुत्तकी और परहेजगार था। सुबहान अल्लाह। जब 6 महीने गुजर जाते हैं तो मालिक आता है, बगीचे में कुर्सी लगा देता है और कहता है ऐ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक आओ इधर आओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पहुंच जाते हैं और कहते हैं मालिक हुक्म क्या है? कहते हैं कि जाओ अंगूर का एक गुच्छा ले आओ और मैं खाना चाहता हूँ। मालिक के हुक्म की तामील करते हुए हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अंगूर के गुच्छे को लाते हैं। मालिक ने खाना शुरू किया, जब खत्म हो गया तो फिर कहता है जाओ दूसरा गुच्छा लाओ और दूसरे पेट से लाओ। इसी तरह 4 बार जब मंगाया, खाया और मंगाया, फिर खाते फिर मंगाते, खाते फिर मंगाते, खाते फिर मंगाते। उसके बाद जब टेस्ट नहीं मिला तो कहा ऐ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सुनो। कहा हुजूर फरमाइए। कहा सुनो, मैं तुम्हें नौकरी से डिसमिस करता हूँ, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जो कि गरीब परिवार से थे, उस वक्त उनकी हालत ठीक नहीं थी, खानगी हालात दुरुस्त नहीं थे और कोई जवाब भी उनके पास नहीं था। कहा मालिक ने मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। कहा वजह तस्मिया, वजह क्या है, रीजन क्या है? तो मालिक ने कहा 6 महीने तुमको नौकरी करते हुए हो गया, लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि कौन सा अंगूर खट्टा है, कौन सा अंगूर मीठा है। कम से कम मालिक आया था, बेहतरीन अंगूर लाते ताकि खाने के बाद मुझे एहसास होता कि वाकई मेरा नौकर बहुत वफादार है, इसलिए मैंने तुमको नौकरी से निकालने का अहद कर लिया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा मालिक चलते चलते मेरा एक जुमला समाप्त कर लीजिए। मालिक ने कहा वो कौन सा जुमला है? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं याद रखिए आपने जो ये कहा कि तुम्हें ये भी तमीज नहीं आई कौन सा अंगूर का गुच्छा जो है मीठा है या खट्टा है, इसकी तमीज तुम्हें नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं रब्बे काबा की कसम, मैं अंगूर की रखवाली कर रहा था, चख नहीं रहा था। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाते हैं चख नहीं रहा था, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। माल आपका, बाग आपका, मिल्कियत आपकी, मैं कौन होता हूँ बगैर इजाजत के चखने वाला, इसलिए मैंने चखा नहीं। मालिक ऊपर से नीचे तक देखने लगा और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से कहा अब तुम्हें बगीचे से जाना नहीं है, अब तुम्हें उस कुर्सी पर बिठाऊंगा कि जब कोई उस कुर्सी के सामने से गुजरेगा तो कहेगा क्या यही अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है जिनके बोसीदा हालात थे, कपड़े जिनके बोसीदा थे, फटे पुराने कपड़े थे। मैं तुम्हें वो कुर्सी अता करूंगा कि दुनिया देख के हैरत ज़दा हो जाएगी। अब मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ इब्ने मुबारक का तकवा मजबूत था कि नहीं? बोलो बोलो, तकवा मजबूत था ना? मजबूत था, लेकिन पूछो ही नहीं बम्बैया सेठों से, पूछो पीओपी करने वालों से, पूछो भंगार का धंधा चलाने वालों से, पूछो कार्यालय में और ऑफिस में नौकरियां करने वालों से। एक साहब से पूछा कि मियां आपकी सैलरी क्या है? बोले हजरत सैलरी तो बहुत कम है। मैंने कहा कितनी है? बोले 6000, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुल मिलाए के 20,000 पूर कर ली थी।
हम कहा हालात सैलरी 6000 और महीना नहीं पूर होते हो 20,000 कहाँ सिंध भोरे हो? बोलो बोलो कहाँ सेंध नकब लगायो? इच्छा से 20,000 ऐसे होता है नहीं? कहते हैं कुछ काम साइड से कर लेता हूं। साइड से व्हाट इज साइड वर्क? जरा बताओ तो, क्या साइड वर्क ईमान से खाली? वहां भी तो जरूरत है कि सच्चा काम किया जाए, लेकिन लोग कहते हैं कि साइड से निकाल लेता हूं। इसका मतलब ये है ऑफिस वाला अपने सेफ की कुंजी दे जाता है, बस वो हिसाब कर ले। अब ये के अलावा कहां से आए? और सुनो, तकवा बहुत जरूरी है, तकवा बहुत जरूरी है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत इल्लल मुत्तकून। आका करीम फरमाते हैं, जन्नत में मुत्तकियों के सिवा कोई दाखिल नहीं होगा। बोलो, जन्नत में मुत्तकियों के सिवा कोई दाखिल नहीं होगा। चोरियां करना बंद करो, साइड का काम भी अगर करो तो ईमानदारी से करो, क्योंकि ये दुनिया वाले रज़्ज़ाक नहीं है, रज़्ज़ाक तो अल्लाह है। छह पर भरोसा करो, वो बरकतों से नवाज़े। ये हमारे भाई बिरादरान, किसी की तनख्वाह 8,000, किसी की 9,000 और किसी की 7,000, किसी की 5,000, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी के दरवाजे पर जाकर कहे हो कि हमें साबुन का पैसा दे दो, अगरबत्ती का पैसा दे दो, बच्चों के फीस भरने के पैसे नहीं है, पैसे दे दो। कभी नहीं। इसलिए ये उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जिस जमात पर वहदहू ला शरीक का करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी नहीं। और तुम्हें कहा है एक टाइम खाना ना मिले तो कहा तो कि जो है मिट गए। आखिर हम अल्लाह के का बिगाड़े हम, जो अल्लाह कुलगाज हमारे ऊपर छोड़ देते। अरे तू बिगाड़ पैबा, है कोई बिगाड़ने वाला? बोलो, कोई बिगाड़ सकता है? अल्लाह तबारक ताला की वो साथ है कि बंदे जमीन पर गुनाह करते हैं लेकिन रोजियों की बौछार कर है ना, रोजियों की अल्लाह करीम बौछार कर रहा। इस पर क्यों नहीं गौर करते हो मेरे भाई? तवज्जो करो। आज तो आलम ये हो गया है शिरानी साहब कि हमारी कौम बिल्कुल अपाहिज होती जा रही है। मोदी गवर्नमेंट ने कोठेदार के यहां गल्लों की सप्लाई क्या कर दी, मर्दों की मौज हो गई। ये कभी नहीं कोटेदार के यहां जाते। इनकी बहू बेटियां, हमारी लड़कियां, हमारी बहुएं, हमारी भतीजियां कोटेदार के यहां लाइन लगाती है। शर्म तुम्हारी कहां चली गई? तुम्हारी गैरत कहां मुर्दा हो गई कि तुम अपना आराम करते हो? बहू बेटियां कोटेदार के यहां लाइन लगाती है। जमाना देखता है ये नकाब वाली मुसलमान की औरत है, ये नकाब वाली मुसलमान की बहू बेटियां है। तुम क्यों नाक कटवाने पर तुले हो? अल्लाह ने तुम्हें हार्ड वर्किंग के लिए ताकतवर बनाया है, लेकिन तुम फील्ड में, खेतों में अपनी औरतों को उतार देते हो, बहू बेटियों को उतार देते हो। अल्लाह जाने तुम्हारी गैरत को किसने खरीद लिया है। अपाहिज बनने की कोशिश ना करो, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। जब जमाना इतना तरक्की याफ्ता नहीं था,
लोग चो चबाकर नमाज नहीं छोड़ते थे, लोग चूनी भूसी खा करके नमाजें नहीं छोड़ते थे, लोगों के पास कपड़े नहीं थे लेकिन नमाज नहीं छोड़ते थे। आज 20-20 जोड़े कपड़े हमारे जवानों के पास है, 8-8 मोबाइलें हमारे पास हैं, लेकिन मस्जिद की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। होती है? बोलो ईमानदारी से बताओ, होती है? और जब पेपर पढ़ेंगे बाबरी मस्जिद गिराई थी, अब क्या करिए? ई मगरमच्छ के आंसू गिरावो था, मगरमच्छ के आंसू। सोचने वाली बात। इस रूए जमीन पर अगर सबसे कीमती कोई महल है तो मस्जिद है। बोलो, सबसे कीमती एंड प्रीशियस, सबसे कीमती अगर कोई बिल्डिंग है जो खुदाए पाक से मंसूब है, रब फरमाता है कि मेरा घर है, इस एतबार से इंतसाब किया है। बोलो, इससे बेहतर और कोई हवेली हो सकती है? जहां देखो वहीं दामन फटा हुआ, आपने सीधा छोड़ दिया। हमारी बहू बेटियां बाजार में घूम रही हैं, तकवा का कोई नामो निशान नहीं है, उन्हें ना पढ़ाते हो ना लिखाते हो, आप वहां भेज देते हो जहां जाने के बाद मुर्तद हो जाती है, इर्तिदाद मुर्तद हो जाती है। मानटेसरी पर इतना गुमान है, इतना फख्र है, यू आर प्राउड ऑफ मानटेसरी, आपको मानटेसरी पर फख्र है। खुदा की कसम, वो मानटेसरी हमारे लिए जहरे कातिल है और मदरसे हमारे लिए सहरे हाथ। मेरा अंग्रेजी जबान से, मैथ से किसी से फ्रिक्शन नहीं है, कोई अदावत नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी इश्यूज नहीं है। मैं कहता हूं, अपने बच्चों की बुनियाद को मजबूत कर दो, अपने बच्चों के दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज डाल दो, उनके कानों में मुस्तफा जाने रहमत का पैगाम डाल दो, कुरान की आयतों को डाल दो, हदीस मुस्तफा डाल दो, बुजुर्गानों के दीन के अकवाल को डाल दो। इंशाअल्लाह जब बुनियाद मजबूत हो जाएगी तो पूरा स्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये बताओ, साइकिल के दोनों पहिया में से एक पहिया अगर भ्रष्ट हो गए, पंचर हो गए, बोधीपुर तक जा सकत हो चढ़ के? बोलो, जाए पैबो? जवन बचा खुचा है वही छुट्टी पाई है कि नहीं? छुट्टी तो इनको मजबूत करो, इनके दोनों पहियों को मजबूत करो। एक तो ये है, इनका बेसिक एजुकेशन, बुनियादी तालीम जो है वो इस्लामी होनी चाहिए, और इन्हें वो कैरेक्टर दे दो ताकि किसी भी मानटेसरी में जाए तो दुनिया इन पर अपना रोब ना जमा सके। सोशल मीडिया का सर्वे किया जाता है तो पता चलता है फलानी गई, फलानी गई। इसके पीछे वजह मालूम है, क्योंकि आज ये पता ही नहीं चलता है कि ये साहिबे इस्लाम है कि गंगा राम है, पता ही नहीं चला। शादी ब्याह हो पता चला, शादी विवाह में भी पता नहीं चलता। जो काम दूसरों के यहाँ वही हमारे यहाँ पूरी तरह से फुल एंट्री है, कुछ बचा कुचा नहीं है हमारे यहाँ। हमने अपने हाथों से गुलशन को बर्बाद करने की कसम उठा रखी है। हमने अपने कल्चर को अपने आंगन से उठाकर दूर फेंक दिया है। आजान हो रही थी, बड़े आदमी के लड़के की बारात जा रही थी, मुअज्जिन जोहर के वक्त कह रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन अजान दे रहा है, डीजे फुल वॉल्यूम में बजाया जा रहा है। मालिक से कहा, दूल्हे के
फादर से कहा गया, भाई साहब जरा डीजे रोक दीजिए, जोहर की अजान हो रही है। उनका सीधा जवाब होता है, अजान तो रोज होता है। सोचो ये किसका जुमला है? ये किसका जुमला है? इसका ईमान वाले का, सुन्नी सऊल अकीदा का, आला हजरत के मानने वाले, शेर सुन्नत के मानने वाले, ताजुश शरिया के मानने वाले, तमाम अकाबरीन इस्लाम के मानने वाले। जरा देखो, टटोलो, खोदो उस जमीन को जहां पर तुमने अपने कल्चर को दफन कर दिया है, टटोलो और निकालो और कहो उस कल्चर से, अब तू दोबारा मुझे सीने से लगा ले ताकि मेरी पहचान सलामत रहे। जहां देखो बस वही मुसलमान बिगड़ता जा रहा है। शादियों के हालात इतने अबतर होते जा रहे हैं, बदतर होते जा रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। जहेज का की तलब इतनी बढ़ गई है, सेठ है तो वही डिमांड, गरीब है तो वही डिमांड, मजदूर है तो वही डिमांड, टीचर है तो वही डिमांड, और कीचड़ है तो वही डिमांड। वो भाई टीचर नहीं, वो कीचड़ है अगर तरीके मुस्तफा पर नहीं चल रहा है तो। बोलो है कि नहीं? तरीके मुस्तफा पे अगर नहीं चल रहा है तो वो कीचड़ है। हर तरफ होटल पे बैठ के, हाँ शादी के लिए बात आई थी, मांगा हमने कुछ नहीं है, अल्लाह हमने बहुत दिया है, हमको अल्लाह ने बहुत दिया है। हर तरफ वो हर अपने साढ़ू का लगा देते, तो पता लगाओ काका दे कहीं नहीं। अरे शादी हुए कि दलाली हुई, ते पता लिख दो। हम तो ना कह दिया, लेकिन ते साढ़ू से कहते थे पता लगा लो, इसे चलते फिर बात कैली हो, ऐसे कहा भा कुछ दे बोले वो कि नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पूछ लेते। वहां पहुंचे, हेरत हेरत मिल गए, मौरिया के होटल में मिल गए, बातचीत शुरू होगा। कहाँ भैया कहाँ जाते हो? अरे कहीं जाना नहीं था भाई साहब, बस ऐसे जा रहा था उधर, तो सोचा कि लाओ नया रिश्ता है, थोड़ा मतलब बातचीत मजबूत कर ले। चाय पानी हो गई, उसके बाद कहें कि वो कहें कि का बाहर से कोनो पैगाम हो? ना ना कौनो पैगाम बाहर से नहीं है, सब ठीक चको चक है, कुछ नहीं। जब चले लागे तब कहते हैं वो तो खैर नहीं कहीं, लेकिन हमें अपन जो के बाद बताओ कुछ देवो भाई। वो तो हमने बात रखी थी प्रस्ताव, लेकिन उन्होंने तो ना बोल दिया। कहा नहीं, ऐसे 2 महीना पहले यार जो सादुल्ला नगर से शादी आए रही, वो कहते रहे कि वो महंगा वाला बुलेट हम दे मान जाओ। तो उन्हें कहा कहीं वो बुलेट दे कहीं रहा, तो कहीं हाँ, तो कहीं की बड़ा आदमी रहा, कहीं की हाँ वो जबोर रहा, लेकिन अब दोहरे वर चलाए। तो ठीक है, कदो टेंशन ना लिए, चाहे 20 बीघा बेचे पड़े, अगर हम उनका स्कॉर्पियो जो नहीं दिहाई तो सुलेमान के पेशाब से पैदा। अब वो कहाँ के शादी चढ़ावे वाले चढ़ाए दिन पर उठे, बिल्कुल लंका दहन होगा वही ना। कहीं की बात है तो भाई का बतावे चाहिए कि फलाने पेशगी हमें देख कहीं ना। अरे नहीं बताएं, समझदार खानदान से हैं, और जोन खानदान आज तक बहुत समझदार माना, वो सबसे बड़ा गद्दार खानदान वही है कि नहीं? सबसे बड़ा गद्दार खानदान वही है। ऐसे हमारे तबका में भी है, मौलवी तबका में भी, मौलवी तबका में जिनकी नौकरियां जो एडेड मदारिस में पढ़ाते हैं, लाख से ऊपर जिनकी तनख्वाहें हैं, उनके यहाँ भी जहेज का मामला जब देखोगे तो अंगुली दांत में दबा लोगे कि या अल्लाह ये मौलवी है। हमने मुशाहिदा की, बड़ी तनख्वाहें उठाने वाले बेवकूफ बनाने के लिए गुफ्तगू करके चले जाते हैं। अंदर घुसोगे तब पता चलेगा कितने दलाल पाल के रखे हैं जहेज हासिल करने। बताइए, आई वॉन्ट टू कन्फर्म हियर, मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, डाउरी सिस्टम इज नॉट अलाउड इस्लाम। जहेज इस्लाम में
डाउरी सिस्टम इज नॉट अलाउड इस्लाम। इस्लाम में जहेज जायज नहीं है। कोई अपनी तबीयत से बेटी को खुश करने के लिए दे दे तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। जैसे नबी ने दिया, सुभान अल्लाह, जो था दे दिया, है ना। तो ये सिस्टम होना चाहिए। तो बिगड़ो ना, जमाना और तुम्हें बिगाड़ने पर तुला हुआ है। जमाना तुम्हें बिगाड़ने पर तुला हुआ है। आज सवेरा है, समझ जाओ, वरना तुम्हारा मुस्तकबिल। नारे तकबीर, खड़े होकर इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा चिराग अली साहब क़िबला, हजरत कारी तैयब साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हजरात आप आगे चले आए, जिसके आगे जो कुर्सी खाली है उस पर बैठ जाएं। पीछे वाले आगे चले आए, आगे आगे बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तफज़्ज़ल शेखुल मोहतरम हजरतुल अल्लाम चिराग अली अल मुवक्कर हजरत की आमद हो गई। आप इन्हें समाअत करेंगे। मैंने कहा कि कुरान की बोली है तकवे की तरफ, तकवा अख्तियार करो, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। जिहालत अपना दामन फैलाए है कि आ जाओ मैं तुम्हें समेट लूं, लेकिन शरीयत भी तुम्हें कहती है उधर मत जाओ, उधर जहन्नम है, इधर जन्नत है। तकवा के ताल्लुक से इमाम उल अंबिया इरशाद फरमाते हैं, कमा कुल, तो जैसा कि मैंने कहा, ला यदखुलुल जन्नत इल्लल मुत्तक़ून, मुत्तकी ही जन्नत में जाएंगे। अब वो कैसा तकवा है अल्लाह जाने, उसके रसूल जाने। आज तालीम का आलम यह है कि सिर्फ हम लोग खोखला बचे हैं, बाकी कुछ अपने पास है नहीं। हमारी जमीन बिल्कुल रौंदी जा चुकी है। हम इस्लाम की हैसियत और चेहरे को पहचानने के लायक नहीं है। जब ये आका हुसैन का नाम आता है तब आप जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं। कभी आपने सोचा कि करबला की तपती हुई सरजमीन पर इमाम हुसैन किस लिए गए थे? बोलो, मालूम है किस लिए गए थे? आपको मालूम है, इस्लाम बचाने के लिए। इस्लाम बचाने के लिए हुसैन इस्लाम को बचा गए और बचाकर उम्मते रसूल के हवाले कर दिया। अब आगे का काम तुम्हें देखना है, तो ऐसे देखोगे काम? यही तरीका है देखने का। रमजान आए तो रोजा नहीं, शादी की बात आए तो तमाम डिमांड, यही तरीका है। अइम्मा मनाबिर इस्लाम से आवाज देते हैं, मेहराबो मिंबर से आवाज देते हैं, मदारिस से आवाज गाई जाती है, जामिया से आवाज उठती है, मकातिब से आवाज उठती है, ऐ लोगों जहेज जैसी लानत पर थूक दो, नबी करीम की सीरत पे अमल करो। अगर तुमने बिना वजह किसी को परेशान किया तो जाहिर सी बात है तुम खुदा के गजब के दायरे में आ जाओगे, है ना। इस पर गौर करने की जरूरत है। छूट जो दे रखे हो अपनी लड़कियों को, औरतों को, लड़का सऊदी है, नजरान है, मक्कतुल मुकर्रमा में है, मदीना शरीफ में है, अल कसीम में है, रियाद में है, और यहाँ दिन भर हम 4 मरतबा बाजार जाते, क्यों? रोके टोके वाला है ही नहीं है, कोई नहीं लगाम लगाने, कोई नहीं। और अब तो औरतें और ज्यादा शाप आ गई हैं। एक बात कहो तो 10 बात उलट के जवाब देती। अब ना निकार पैबो, मोदी जी हमारे साथ हैं। वो ट्रिपल डिवोर्स के बारे में उनका ख्याल होता है, 3 तलाक वाले पर। ऐसे कवानीन साहिबे ईमान जूतों के नोक से मार दे। हमें दुनिया का कोई मोदी और फिरौनी हमारे शरीयत में मुदाखलत नहीं कर सकता है, इसलिए कि शरीयत को जिसने बनाया है, जिसने कानून साजी की है, वो दुनियादार नहीं, महबूबे परवरदिगार है। सबसे पहले
मैं ये पूछना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी जातियाँ हिंदुस्तान में है, आखिर बात है, बड़ी बड़ी जातियाँ हिंदुस्तान के अंदर हैं, उनका अपना कुछ सिस्टम अलग है। ब्राह्मण बिरादरी है, ठाकुर बिरादरी है, ये बड़ी जातियां जो हिंदुस्तान के अंदर हैं। कभी उनको आपने उनके घर वालों को टहलते हुए देखा? नहीं। बाजार जो सस्ती है वो हमारी बहू बेटियों से माज़अल्लाह। मज़ारों पर जो चक्कर लगाए जाते हैं वो हमारी बहू बेटियां जाती है। खानकाहों के इर्द गिर्द जो घूमती है ये हमारी बहू बेटियां है। जबकि याद रखो, औरतों को नबी करीम ने फरमाया, जिस तरह अल्लाह ने जन्नत को छुपा के रखा है उसी तरह तुम अपनी बहू बेटियों को छुपा के रखो। बोलो, छुपाओगे? जो कीमती चीज होती है वो छुपा के रखी जाती है। बोलो, रखी जाती है कि नहीं? बोलो। अच्छा ये बताओ, कोई दुआरे पे आधा किलो सोना पड़ा देखे हो? बोलो बोलो, कहूं देखे हो कि आधा किलो सोना पड़ा हो लूट ले जाओ? सोना बिल्कुल सेफ लॉकर में रखा जाता है जहां बच्चों की पहुंच ना हो। चाबी का मालिक एक होता है और वही निकालता है और फिर डालता है। समझ गए? तो सोना जिस तरह कीमती है उससे कहीं ज्यादा कीमती हमारी बहू बेटियां हैं। इसीलिए अल्लाह ने इनके तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह तबारक तआला ने पर्दे को फर्ज करार दे दिया ताकि दुनिया इनका चेहरा ना देखे, सिर्फ इनका शौहर देखे, इनका बाप देखे, इनका भाई देखे, इनकी माँ देखे, इसकी बहन देखे और किसी को अलाउ नहीं। लेकिन ना, सवाल नहीं पैदा होता है ही नहीं। हम कार्बन है ही नहीं। हमने हमारे यहाँ बातें तो बड़ी बड़ी है, इम्प्लीमेंट नहीं है, गुफ्तगू लंबी लंबी है, अमल नहीं है। और याद रखो, अगर अमल से रिश्ता ना जुड़ा तो दुनिया तुम्हारा जीना दूभर कर देगी। क्योंकि जो सीरते मुस्तफा का मुखालिफ हो जाता है दुनिया उसकी दुश्मन होता है। अजीब अजीब मामला है। मिलाद शरीफ करने के बजाय टीना परवीन को बुला लेना। उधर बग्गी रोड साइड में चले जाओ, जितने खां साहब हैं बग्गी रोड तरफ, चाहे आंधर लड़का पैदा हो जाए, टीना परवीन और शरीफ परवाज को बुला लाओ, बुला लाओ, उसी को मजा आ जाता है। ये मजा करते पैदा भी हो। हमारे सारे मजे तो अल्लाह ने जन्नत में रख दिया। यहां तो हमें सौबतों का सामना करना। मैंने बात अर्ज की कि जो चीज कीमती होती है, वेरी प्रीशियस, बहुत कीमती होती है, उसे छुपा के रखा जाता है। बोलो, रखा जाता है नहीं? सोना कीमती है कि नहीं है ना? अच्छा, कौनो सोनार का देखो आज तक कि झौम दे के सोना लावे, ले सोना कहूं सुने? और सब्जी वाले ले भाटा, सब जान के। अब अगर वही आदमी कह दे ले सोना, हो ही नहीं सकता। इतनी कीमती चीज तो झौम बेचा था, सवाल नहीं पैदा है कि नहीं? सवाल नहीं पैदा होता। दुनिया शक करेगी। औरतें तो हमारी माँ बहनें इतनी माहिर हैं, वो कहती हैं जब रोल गोल झौम नहीं बिकात है तो सोना है नहीं। तो हमारी ये बहू बेटियां बहुत कीमती हैं। मेरे भाई आप बहुत कीमती हो, इस्लाम भाई कीमती हो, रमजान अली भाई कीमती हो, हमारे नौजवानों बहुत कीमती हो। वो जन्नत नमरूद के लिए नहीं, दुरूद पढ़ने वालों के लिए। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, मौला करीम साहिब खाना के जो दुनिया से चले गए उन्हें जन्नत में मौला करीम
आला मकाम अता फरमाए और कब्र जहां तक उनकी नजर जाए मौला करीम कब्र में कुशादगी अता फरमाए। बस वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेहमान तशरीफ ले आए, अब इजाजत इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं उनके मौजूदगी में गुफ्तगू करूं। अपने आला मेहमान से आप खिताब समात कराएं और बैठे, कुछ बातें जो समझ में आए तो घर लेकर जाएं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मौला करीम हमें अपने महबूब के पाकीज़ा सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सलाम।